हेलो दोस्तों, आप देख लो। एसएससी जीडी की वैकेंसीज आ चुकी हैं 2026 की। तो ये खुशखबरी है भाई कि हर साल कंटिन्यू वैकेंसीज आई जा रही हैं एसएससी जीडी की। और जो इन बच्चों को आर्मी में इंटरेस्ट है, बेल्ट फोर्स में इंटरेस्ट है, तो उनके लिए ये अच्छा है। ठीक है। डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन 1/12/2025 बस 1 दिसंबर से स्टार्ट है। ठीक है। और 31/12/2025 तक होगा। इसका देखें हम अपने एग्ज़ाम का फरवरी टू अप्रैल के बीच में कभी भी हो सकता है। ठीक है। वैकेंसीज़ की बात करें तो वैकेंसीज़ इन्होंने बहुत ही कम दी हुई हैं। वैकेंसीज़ अभी हाँ इंक्रीज़ होंगी। ये लास्ट टाइम भी यही हुआ था पिछले साल। 35 की 34 पता नहीं ऐसी थी कुछ, तो 44-45 हो गई थी 1000। तो इस बार भी क्या है, इन्होंने देखो बीएसएफ में टोटल वैकेंसीज 524 है। और भी आप देख लो 5764 एसएसबी में, सीआईएसएफ में 13,000, सीआईएसएफ में अच्छी हैं। तो 100% इंक्रीज़ होगी, इसकी टेंशन मत लो आप। वैकेंसीज इंक्रीज़ होंगी ही होंगी। अभी टोटल कितनी वैकेंसीज है? 25,400 समथिंग। ठीक है। बाकी फॉर्म भरने के लिए जैसे कि आपको पता ही है कि कैंडिडेट इंडियंस होना चाहिए। और सीएपीएफ और असम राइफल के लिए स्टेट और यूटी का इन्होंने क्या मांगा हुआ? डोमिसाइल मांगा हुआ है। ठीक है। ज़रूरी है ये चीज़ें। एज लिमिट में वही है, 18 से 23 होना चाहिए बंदा। और 2/1/2003 के पहले का बच्चा नहीं भर सकता। बाकी रिजर्व एज रिलैक्सेशन देख सकते हो आप। SC/ST को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, एक्समैन को 3 साल। बाकी ये चीज़ आप नोटिफिकेशन में खुद पढ़ लेना जो ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद हम देखें प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ, इसको रहने दो आप। जो मेन ज़रूरी चीज़ है वो मैं आपको बता दूंगा। एप्लीकेशन फ़ीस हर बार की तरह 100 रुपया जनरल वालों के लिए। बाकी SC/ST इनके लिए, वुमेंस के लिए 0 है। बाकी ओबीसी जनरल वालों के लिए, इनके लिए 100 रुपया ही है। सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन देख सकते हो आप अपनी अपनी स्टेट का, जहाँ जहाँ सेंटर होता है। जिन बच्चों ने पहले फॉर्म भरे हुए हैं उनको सब पता है कहाँ कहाँ अपने सेंटर भरने हैं। बाकी जो न्यू है वो भर लेना। सिलेबस का आप देख लो। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, मैथ और इंग्लिश। ठीक है। 20-20 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 160 मार्क्स के होते हैं। 1 घंटा मिलता है टोटल। ठीक है। 80 क्वेश्चन होते हैं 160 नंबर के। ठीक है। हिंदी इंग्लिश सब में ये एग्ज़ाम आप दे सकते हो, जो जो भाषा। ठीक है। 15 की पता नहीं कितनी भाषा है। बाकी ये सिलेबस देख लो आप। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का, इंग्लिश और मैथ का बाकी बेसिक ही है। फिजिकल की बात करें 5 किलोमीटर 24 मिनट में लड़कों के लिए और 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में फीमेल के लिए। ठीक है। बाकी पीएसटी की बात करें जिसमें मेल की हाइट 170 मांगी हुई है, फीमेल की हाइट 157 मांगी हुई है। बाकी रिलैक्सेशन के हिसाब से आप देख सकते हो कि आपकी किस कैटेगरी में क्या क्या कितनी मांगी हुई है। चेस्ट का जनरल वालों के लिए 80 अनएक्सपेंडेड और एक्सपेंड करके 5 सेंटीमीटर बढ़ानी है। ठीक है। वेट चार्ट के हिसाब से वेट देख लेना आप अपना, तो वहाँ से होगा। जिस भी बच्चे को तैयारी करनी है आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको पूरी कोचिंग करवा दूंगा। मैं आपको बता दूं कि मैंने भी 2 बार ये क्लियर कर चुका हूँ मैं जीटी का। ठीक है। तो ये प्रोसेस है। ठीक है। ये इन्होंने बस समझाया हुआ है कि जो बच्चा नया है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करनी है, कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, कैसे फॉर्म को भरना है। जिस बच्चे को ना पता चले वो मेरे को कमेंट कर दे, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा स्पेशली। तो ये एक प्रोसेस बताया हुआ है लास्ट में इन्होंने कि कैसे कैसे क्या क्या करना और फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देखें इन्होंने सिग्नेचर का और फोटो का बताया हुआ। ये देखो सिग्नेचर का ये डेमो दिया हुआ है एक, कि सिग्नेचर ऐसे होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए। तो इसका ध्यान रखना आप, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है आपका। फोटोग्राफ भी ऐसे होना चाहिए, ना कि टेढ़े मेढ़े होने चाहिए। ठीक है।
बाकी ये एनेक्चर वगैरह है जिसको रिलैक्सेशन मिली हुई है, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी या कोई और, तो उनको ये आपके कोड दिए हुए हैं, ठीक है, ये कोड्स हैं आपके। बाकी ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स, अब आप इन चीज़ों में देख लेना, ठीक है, ऐसे ही फॉर्म नहीं फिल कर देना, ध्यान से नोटिफिकेशन भर के, जहाँ ना पता चले मेरे को पूछ लेना, कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई 100% दूंगा। ये मिलिटेंट्स अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स है, ठीक है, जैसे कि मेरी डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सारी मिलिटेंसी अफेक्टेड है, ठीक है। तो आप जब फॉर्म भरोगे वहाँ पे आएगा, तो वहाँ पे आप यस कर देना। बाकी आप ध्यान से देख लेना कि आप कौन सी स्टेट से हो, और अगर उस स्टेट में ऑल डिस्ट्रिक्ट नहीं, एक एक दो दो डिस्ट्रिक्ट हैं, तो आप अपनी डिस्ट्रिक्ट देख के यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना, ठीक है। ये आ, ये स्पोर्ट्स का है, ठीक है। स्पोर्ट्स का कौन कौन से स्पोर्ट्स है इसमें, जिस बच्चों ने किए हुए हैं उनको थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है, मार्क्स पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो इनका ये रहता है कि हाँ ठीक है, इनका एक अलग ही रिजर्वेशन होती है स्पोर्ट्स वालों की। तो ध्यान रखो, पढ़ो।